This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसमीकाएं। उसमें से अभी तक हम 3 सर्वसमीकाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहली सर्वसमीका कौन सी पढ़ी थी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही पढ़ी थी। फिर हमने दूसरी पढ़ी थी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यह क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर हमने तीसरी सर्वसमीका पढ़ी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह क्या होती है, एक्स प्लस वाई गुणा में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अभी तक हम ये 3 सर्वसमीकाएं पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली सर्वसमीका पर। अगली सर्वसमीका क्या कहती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान सर्वसमीका है। मान लीजिए यदि 2 पद हैं हमारे पास, एक है पहला पद प्लस एक है दूसरा पद, और हमें उन दोनों का होल स्क्वायर निकालना है। तो कौन सी सर्वसमीका काम आती है? यह वाली काम आती है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 की जगह 3 पद है, इसमें एक और पद हमारा ऐड हो गया है, पहला और दूसरा तो है ही, इसके साथ में एक और पद आ गया है प्लस तीसरा पद। और अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर मुझे निकालना है पूरे का। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो यदि आपके 3 पद आ जाते हैं तो आपकी जो सर्वसमीका काम आएगी वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सेम ऐसी ही सर्वसमीका है, इसमें बस 2 पद है, उसमें हमारे 3 पद हो जाएंगे। तो 3 पद वाली कौन सी सर्वसमीका है? यह वाली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर 3 पद आ गए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी मैं बड़ा लिखूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, तो ये आपको सर्वसमीका याद रखनी है। ठीक है, इसको याद कर, क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये सर्वसमीका फोर्थ है ना? हाँ, बेटा अच्छा, फोर्थ जो सर्वसमीका है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हमने छोड़ दी है। इसका यदि आप नाम देखेंगे तो एनसीईआरटी में यह 5वीं सर्वसमीका के नाम से है। जो फोर्थ वाली सर्वसमीका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस उसको बिना पढ़े भी काम चल सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो छोड़ दी है, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट आपको इस पर लाया गया है। इसका नाम 5वीं ही सर्वसमीका है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो कौन सी होती है हमारी सर्वसमीका? मैं एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, देखिए इसको थोड़ा सा आप रटने का, याद करने का भी कैसे तरीका लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, x का स्क्वायर लिखते थे पहले एक्स स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर लिखते थे वाई स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स क्या लिखते थे, एक्स और वाई, तो 2 टाइम्स एक्स और वाई, यह होती थी। अब ऊपर जब हम 3 पदों में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हर एक पद का स्क्वायर लिखे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस अब 2 गुणा, ये 2 पद है तो दोनों को लिखे पहले एक्स वाई, 2xy हो गया, तो यहाँ पे 2xy लिखा। फिर 2yz कर दे, यहाँ पे ये yz हो जाएगा, तो 2yz हो गया। प्लस कौन कौन सा जोड़ा रह गया? अभी एक और रह गया एक्स और जेड का, तो यहाँ पे लिख दे 2zx। तो आपकी पूरी सर्वसमीका क्या हो गई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सर्व समीका का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि यह जो है यह पूरा इसके बराबर है। ठीक है, यह हमें दर्शाना है। चलिए, तो देखिए आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आरएचएस को ले लीजिए, आरएचएस यानी कि इस वाले को मैं ले रहा हूं, तो मुझे आरएचएस क्या दिया गया है? आरएचएस मुझे दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस 5z का होल स्क्वायर। मुझे दर्शाना है कि यह जो है यह निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा।
अब देखिए यहाँ पर 3 पद हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब मेरा 3 पद वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे क्वेश्चन में एक्स वाई दिए गए हैं, तो क्या हम सर्वसमीका एक्स वाई वाली यूज करेंगे क्या? नहीं, तो सर्वसमीका फिर हम एबीसी वाली लिख लेते हैं। तो मेरी सर्वसमीका क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह होती है मेरी सर्वसमीका। चलिए अब इसको यदि मैं इससे कंपेयर करूं, तो चलिए कंपेयर करते हैं। ए की जगह पे क्या आएगा? 2x, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 2x, b बराबर क्या हो जाएगा? y, तो b बराबर हो गया है y, c बराबर क्या हो जाएगा? 5z, तो c बराबर हो जाएगा मेरा 5z। एबीसी के हमने मान निकाल लिए, इन मानों को इसमें रखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है? 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? y, तो y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पे क्या है? 5z, तो 5z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है? 2x, तो 2x इंटू बी की जगह पे क्या है? y, तो y, ठीक है, प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का क्या मान है? बी का मान है y, तो y इंटू सी का क्या मान है? 5z, तो 5z प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी का क्या मान है? सी का मान है 5z, तो 5z, और a का क्या मान है? 2x, तो 2x। कुछ नहीं किया है मैंने, बस इस वाली समीकरण में ए बी सी के मान रखे हैं, ठीक है। चलिए 2x का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है यहाँ पर, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस 2 इंटू 5 10 10yz प्लस 2 इंटू 5 10 10 इंटू 2 20, तो 20xz। तो ये आपका उत्तर आएगा। देखिए ऊपर वाले से इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 4x स्क्वायर की जगह पे 4x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, 4xy है, 4xy है, 10yz है, 10yz है, और 20xz है, 20xz है। तो बिल्कुल ये इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया है, या फिर हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन हमें जो सिद्ध करना था वह सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया है, बस हमने सर्वसमीका का उपयोग किया है। समझ में आया क्या सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? यदि समझ में आया, क्लियर है, तो वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आया, कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो एन लिखेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए हमने ए बी सी तीनों के मान लिखे हैं। ए का मान क्या हो गया है? ए को कंपेयर किया, ए की जगह पे क्या लिखा है? ए की जगह पे 2x है, ठीक है। बी की जगह पे क्या लिखा है? y लिखा है। सी की जगह पे क्या लिखा है? 5z लिखा है, ठीक है। तो हमने जो एबीसी के ये मान लिखे हैं ना, ये वाले, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इनको एरोस को ना इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस ए बी सी के मान रखे हैं हमारी ऊपर वाली सर्व समीका में। आप देखेंगे तो ऊपर वाली सर्व समीका में ओनली मैंने मान रखे हैं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो एबीसी के हमारे ये मान आ गए। अब ए स्क्वायर है, ए की जगह पे क्या है? 2x है यहाँ पर, तो ए की जगह पे मैंने 2x लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर रहने दिया, प्लस ऐसे ही बी का स्क्वायर है, बी की जगह पे y लिखा तो y का स्क्वायर हो गया, सी की जगह पे 5z लिखा तो 5z का स्क्वायर हो गया। फिर 2ab है, तो 2ab की जगह 2 इंटू ए का मान है 2x, बी का मान है y, प्लस 2bc, तो 2 की जगह 2, बी का मान है y, सी का मान है 5z।
हाँ जी, एबीसी में बिल्कुल एबीसी का, ये हमने सर्वसमीका एबीसी के रूप में लिखी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई जेड के रूप में है, ठीक है ना। तो हमने सर्वसमीका एबीसी के रूप में लिखी, फिर हमने एबीसी का मान निकाल लिया कि एबीसी का मान क्या है कंपेयर करके। तो हमने ए का मान देखा 2x निकल कर आया क्वेश्चन में, बी का मान y, सी का मान 5z, फिर हमने एबीसी के मान को इसमें रख दिया है और बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर जो ये सेकंड लाइन है ग्रीन की, ये कैसे आई? कौन सी लाइन बेटा? ये वाली लाइन पूछ रहे हैं क्या? से नीचे ये वाली? सर है तो इसमें अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन सी लाइन की बात करना आप? जेड एक बार दोबारा बताएंगे बेटा, कौन सी वाली? +2 गुना 5z गुना 2x। अच्छा अच्छा बेटा, ये है +2CA, यहाँ पे जगह नहीं बची थी इसके आगे, ये 2CA का मान है। 2CA जो है वह है 2 × 5z, 2 की जगह पे 2 आ गया है, C का मान है 5z और A का मान है 2x। वो तो इसके आगे यहाँ पर जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने वो नीचे लिख दिया प्लस में। ठीक है, ये +2CA का मान लिखा हुआ है, ये वाला, ये +2CA का मान है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, ये वाली आइडेंटिटी हमारी इतनी ही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी अगली आइडेंटिटी पर। अगली आइडेंटिटी भी मैं समझा देता हूं। देखिए अगली आइडेंटिटी क्या कहती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास दो पद है, पहला पद प्लस दूसरा पद, मुझे इन दोनों का होल स्क्वायर निकालना है। यानी कि जब इन दोनों पे पूरे पर घात 2 लिखी हो तो मुझे उसका मान निकालना है। तो ये आइडेंटिटी मैं पढ़ चुका हूं, पहली आइडेंटिटी थी जिसे हमने x प्लस वाई के होल स्क्वायर से लिखा था, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखा था। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास दो ही पद है, ये पहला पद है दूसरा पद है, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे क्यूब निकालना है। क्यूब यानी कि घन निकालना है, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वह है हमारी अगली आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6, यानी कि बीजीय सर्वसमीका 6। तो क्या होती है हमारी अगली आइडेंटिटी? अगली आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई की घात 3, या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, या तो ये ऐसे होती है, या फिर कई बार क्या करते हैं, इस 3xy का यहाँ पे अंदर गुणा ही कर देते हैं। 3xy के बाद यहाँ पर गुणा है, क्योंकि ब्रैकेट शुरू हो रहा है और कोई भी चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? गुणा है। ठीक है ना, तो कई बार गुणा भी कर देते हैं। 3xy को यदि आप अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा। 3xy का देखिए यदि x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट, 3xy का यदि x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और y प्लस, फिर 3xy का यदि गुणा करेंगे y से तो क्या आएगा? 3xy स्क्वायर। तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, या फिर आप चाहें तो 3xy का गुणा कर दें अंदर, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो यह होती है आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6, या फिर बीजीय सर्वसमीका 6। जबकि हम, हाँ जी बताइए। तो जो एक्स वाई है लास्ट में, इसकी 3 के साथ किया एक बार। बेटा इसका गुणा किया है ना, ये देखिए ये कैसे लिखी है हमने। हमारी जो सर्वसमीका होती है वह यह होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अब क्या है, ये दोनों आपस में गुणा में है ना, 3xy और x प्लस वाई, इन दोनों के ये यहाँ पर किस में है? गुणा में ही तो है। ठीक है, तो 3xy का आप अंदर गुणा कर दें, एक बार x के साथ प्लस एक बार y के साथ,
क्योंकि इस x प्लस वाई पर ब्रैकेट है ना, तो इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। प्रत्येक पद में एक x है और एक y है। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 3xy का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy का गुणा पहले x से करेंगे तो x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y। और फिर 3xy का गुणा जब आप y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y गुणा y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, तो 3x y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा करने के बाद x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए दोनों तरीके से लिखकर दे दिया है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, बस यहाँ पर गुणा करके बता दिया गया है, ऊपर गुणा नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुणा करके नहीं दिया गया है, यहाँ पर गुणा करके दे दिया गया है। तो काफी किताबों में दोनों तरीके से लिखा होता है या फिर अलग अलग तरीके से भी लिखा होता है। आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए अभी आपको ये दोनों ही तरीके से लिखकर दे दिया गया है, ठीक है। समझ में आया जिस भी बच्चे को डाउट था? समझ में आया क्या बेटा, जिस भी बच्चे को भी डाउट था, जिन्होंने भी आज पूछा था? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए 305 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। अभी यदि हमें दिया जाता क्वेश्चन 305 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कहते कि इसको ऐसे दो पदों में तोड़ दीजिए जिसके लास्ट में संख्या में 0 हो। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा आवाज आ रही है मेरी, आप एक बारी अपना इंटरनेट चेक करेंगे, एक बारी आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी, सभी बच्चों को आवाज आ रही है, ठीक है। तो देखिए 305 का यदि मुझसे स्क्वायर पूछा जाता तो मैं क्या कहता कि 305 को ऐसी दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखिए जिसके लास्ट में एक में 0 हो। तो हम इसको कैसे लिखते, 300 प्लस 5 का स्क्वायर, और फिर हम कौन सी सबसमीका का उपयोग करते, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका हम उपयोग करते। लेकिन इस बार क्या हमें स्क्वायर दिया गया है क्या, नहीं, इस बार हमें क्यूब दिया गया है या फिर घन दिया गया है, तो हम घन के रूप में करेंगे। तो क्या करेंगे, 305 की घात 3 बराबर कैसे लिखेंगे, 305 को तो लिख रहे हैं सेम वैसे ही, 300 प्लस 5 और इसकी घात हो गई 3। अब हमारे पास दो पद हैं और उनका घन निकालना है पूरे का, तो कौन सी सर्वसमी का उपयोग में लाएंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। यह क्या होती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। चलिए इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर निकालिए, 305 की घात 3 का क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, इसका उत्तर निकालिए, 305 की घात 3 का क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और यदि आंसर आ जाए तो आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्राई सभी बच्चों को करना है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आवाज आ रही है क्या, सर संजय मंदी मिस्त्री क्या, आवाज आ रही है। बेटा आप एक बारी अपना मोबाइल की वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम में जो साइड के बटन होते हैं
उसमें ऊपर वाले बटन को दबा के देखिए, हो सकता है आवाज कम हो रही हो मोबाइल की। सर आवाज तो आ ही नहीं रही आपकी। आवाज फुल कर रखी है मैंने। बेटा हो सकता है फिर देखिए इंटरनेट की दिक्कत हो, क्योंकि और बाकी बच्चों को सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो आप या तो एक बारी, अब जब भी आप इंटरनेट का रिचार्ज कराएं ना, तो अच्छा वाला रिचार्ज कराएं, ठीक है? या फिर कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए घर पे जहाँ आपके नेटवर्क अच्छे आते हो, इंटरनेट अच्छे से काम करता हो। चलिए देखिए, अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है यह हमारी सर्वसमीका लगेगी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं एक बार x और y के मान निकाल लूं, इसको इससे कंपेयर कर लूं। x का मान कितना हो गया है 300, तो x बराबर हो गया है 300, और y का मान कितना हो गया है, y का मान हो गया है 5। x बराबर 300, y बराबर 5, ये मान मैं रखता हूं इसमें। चलिए रखते हैं x की घात 3। x की घात 3 कितनी होगी, 300 की घात 3 प्लस y की घात 3। y की घात 3 का मतलब क्या है, 5 की घात 3 प्लस 3xy। तो 3 गुणा x की जगह पे क्या लिखेंगे 300, गुणा y की जगह पे क्या लिखेंगे 5, और गुणा में x प्लस वाई यानी कि 305। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 300 प्लस 5, 305। या फिर चलिए इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 300 प्लस 5, 300 प्लस 5। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस x और y के मान निकाले। x का मान 300 आ गया, y का मान 5 आ गया, उस x और y के मान को यहाँ पर रख दिया है। चल सर दोबारा से कर। क्या करें बेटा, दोबारा से समझाना सर। अच्छा बेटा आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? नो सर। तो बेटा फिर आपको समझ में दोबारा समझाने पर भी नहीं आएगा। आप एक काम करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? आपको जो कल रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी ना, आप वो देख लेना एक बारी। रिकॉर्डिंग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक। तो देखिए 300 की घात 3, अच्छा म्यूट पे रखें अपने आप को। 300 की घात 3, देखिए 300 की घात 3 आप जब निकालेंगे, 300 गुणा 300 गुणा 300, तो कितने जीरो हो गए टोटल, 6 जीरो हो गए, दो इसमें, दो इसमें और दो इसमें। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। तो 6 जीरो को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। 3 गुणा 3 क्या होता है 9, 9 गुणा 3 क्या होता है 27। तो कितना आ जाएगा आपका 27 और लास्ट में 6 जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 और लास्ट में कितने 6 जीरो, प्लस 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 पंज 125। तो यहाँ पे लिख दिया है 125, प्लस 3 गुणा 3 900। 300 गुणा 3 कितना होता है 900, और 900 का गुणा यदि आप करेंगे 5 से, तो 900 गुणा 5 यह कितना होगा 4500। दो जीरो की दो जीरो, 9 पंज 45। अच्छा ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ गया है 4500, और इसके गुणा में क्या है 300 प्लस 5 यानी कि 305। सर ठीक है, 3 और गुना 300 की क्या कह रहे हैं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा से बताइए। जो ये 45 ये 3 गुना 300 की किया आपने 900 है। नहीं बेटा, 3 गुणा 300 तो 900 है, 900 के बाद गुणा में 5 भी तो है, ये वाला 5 है। तो 900 गुणा 5 किया तो 4500 हो गया ना। 300 गुणा 3 किया ओके तो 900, और 900 गुणा 5 4500, और इसके गुणा में हो जाएगा 305। ठीक है, हाँ ओके जी। सर। अच्छा ठीक है, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है ना, वैसे जनरली नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। अच्छा अब मैं बता देता हूँ आपको, देखिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद इसमें करना क्या होगा। 4500 का गुणा करेंगे हम 305 से, ठीक है? उसके बाद जो भी संख्या निकल करके आती है, मैं आपको डायरेक्ट संख्या बता देता हूं। वैसे तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा।
ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बस हमें गुणा करना है। तो यदि 4500 का गुणा आप करेंगे 305 से, तो आपके पास जो संख्या आती है वह आती है 13,72,500। ठीक है, प्लस 125 का 125 प्लस ये वाली संख्या तो है ही 2726 टाइम हमारी 0। ठीक है, फिर इन तीनों को आपको जोड़ देना है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर निकल करके आएगा वह होगा, एक मिनट, 28372625। तो यह आपका उत्तर आएगा। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, गुणे भाग में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ आपको फिर भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपका उत्तर है। समझ में आया क्या सभी बच्चों को कैसे कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है? क्या सभी को यह चीज क्लियर है? सभी बच्चे बताइए बेटा, सभी को क्लियर है ना? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको समझ में आया? बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ जी, आंसर थोड़ा बड़ा है इसलिए जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे अभी है ना, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क में ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का समय नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 2x प्लस 3y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की घात 3 है। इसका मतलब हमारे पास दो पद हैं और दोनों पदों की हमें टोटल घात 3 निकालनी है। तो इसको यदि हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? a प्लस बी के होल क्यूब से, इस वाली सर्वसमीका से। a प्लस बी में क्यों ली सर्वसमीका? क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई है, इसलिए सर्वसमीका में एक्स वाई नहीं होने चाहिए, तो a प्लस बी वाली ले ली है। ठीक है, क्या होती है सर्वसमीका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यह होती है सर्वसमीका। ए और बी के मान निकालेंगे। ए का मान क्या है? 2x, बी का मान क्या है? 3y। तो 2x और 3y आपको इस वाली सर्वसमीका में रखने हैं और आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है, बाकी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ए और बी के मान भी लिख देता हूं, एक मिनट। यहाँ पर ए का मान हो गया है 2x और बी का मान हो गया है 3y। यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि सर ये सर्वसमीका कैसे लगाई है या फिर क्यों लगाई है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में एन लिख सकते हैं। कमेंट में एन लिख सकते हैं यदि यह समझ में नहीं आया है तो। आपको समझ में आ गया है? चलिए, फिर कुछ और क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 112, ये भी आपके होमवर्क में है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 का, 5x प्लस वाई की घात 3, 5x प्लस वाई की होल की घात 3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको अभी उदाहरण दिया गया है होमवर्क में। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 103 की घात 3, ये भी आपके होमवर्क में है, ये भी आपके होमवर्क में है क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, सभी बच्चे होमवर्क करके जरूर आएंगे। ठीक है ना, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्योंकि आपकी देखिए कल प्री बोर्ड है, काफी बच्चे, हमने क्लास शुरू होने से पहले बात की थी, काफी बच्चों को तैयारी करनी है। ठीक है,
तो आज की क्लास को हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि कल आपकी प्री बोर्ड है, ठीक है ना। तो काफी बच्चे बोल रहे थे उन्हें तैयारी करनी है, इसलिए आज की क्लास को हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं। अभी आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्दी क्लास इसलिए खत्म की जा रही है ताकि आप तैयारी करें बेटा, प्री बोर्ड की तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है ना, इस समय को यूटिलाइज करना है।